बाबा से प्रार्थना करो। 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की यह कथा आज विराम की ओर जाएगी। कहते हैं मेहमान जाते जाते बच्चों के हाथ में कुछ देकर जाते हैं, तो ये तो तुम्हारे पिता का घर है। मेरा कुबेर भंडारी भी अपनी बेटी और दामादों को खाली नहीं भेजेगा, लिफाफा देकर जरूर भेजेगा। अपने पिता के घर आए हो तो वो कुबेरेश्वर बाबा दिए बिगर नहीं भेजेगा, फिर बुलाएगा। ठीक। और कितना सुंदर भाव कहा कि कागज की नाव भी शिव के सहारे से पार उतर जाए। अगर सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास और भरोसा हो, हृदय से सभी लोग बाबा का नाम स्मरण, कंकर शंकर की भूमि है, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, लाखों की भीड़ है, बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम तो सोचे थे कि गुरु पूर्णिमा है, रुद्राक्षोत्सव की बात दूसरी होती है कि भीड़ ज़्यादा होती है, पर तुम इतनी संख्या में आ जाओगे ये सोचा नहीं था। पिछले वर्ष गुरु पूर्णिमा पर केवल ये जो डूम लगा है बीच वाला, एक ही डूम लगाया था। अब की बार तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगाएं और गेंद बाउंड्री पार है। तो ये शिव की अविरल भक्ति है। विश्वास है आप लोगों का मेरे कुबेर भंडारी के चरणों में, और ऐसा विश्वास आपके अंदर भरा रहेगा तो मेरा बाबा भी आपको देने में कभी पीछे नहीं हटेगा। इसके प्रति बना सब साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को अपने दिल की बात कहना, सब कुछ बोलना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के बाद एक लाइन जरूर बोला करो कि भोला सब दुख काटो महारा। एक दुख नहीं है जिंदगी में, ना जाने कब कौन सा दुख आए, वो सब आपको काटो। और जब मौन हो तो अपने अंदर जिस कामना से आए हो बाबा को वो कामना जरूर कहा करो। लंबा समय नहीं, बाबा को कहा करो 6 अगस्त को कावड़ भराएगी, जुलाई चल रहा है, 6 अगस्त के पहले ही मेरी मुराद पूरी कर देना, तो 6 अगस्त को कावड़ का डंडा लेकर 2 लोटा लेकर फिर पहुंच जाऊंगी। बस इतनी हृदय से बाबा को निवेदन करेंगे। शिवा नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगल
शानवासी हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गढ़दानी प्रकारदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर भगवान की कथा कर। देवोदास के भीतर का अहंकार, ब्रह्मा जी ने कहा यदि काशी में कोई भी त्रुटि होती है तो उसका भोग तुमको करना होगा। अब उसको लगा कि काशी तो मैं चला रहा हूं, पर काशी चलाने वाला तो मेरा स्वयं देवादिदेव महादेव विश्वनाथ स्वयं चला। एक धन, दूसरा धर्म। ये व्यक्ति के चलने का तरीका, बोलने का तरीका, व्यवहार बदलता है। एक धन भी बदलता है, एक धर्म भी बदलता है। धन जब बढ़ता है तो व्यक्ति के भीतर से अहंकार निकलना प्रारंभ होता है। अभिमान के शब्द निकलेंगे, अभिमत्ता के शब्द निकलेंगे, आड़े टेढ़े शब्द निकलेंगे। धन बढ़ेगा तो वाणी भी संभलेगी नहीं, अपशब्द कहने के लिए लड़ाई जाएगी। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है धन से ज्यादा धर्म को बढ़ाना है। धर्म बढ़ेगा तो विनम्रता बढ़ती है, नम्रता बढ़ती है और सहजता बढ़ती है। हमारा सनातन धर्म विनम्रता देता है, सहजता देता है, सरलता देता है। दिवोदास के पास में राजसी ठाट था, अभिमत्ता आ गई थी, अभिमान आ गया था, अहंकार आ गया था कि काशी को मैं संभाल लूंगा। और निवेदन है काशी को कोई नहीं संभाल सकता। काशी काशी है, उसको तो काशी का वासी और देवादिदेव महादेव ही संभाल सकते। एक काशी का वासी जिसको शिव ने बुलाया, अगर बन सके तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण का उमाखंड पढ़िएगा। उस उमाखंड में आप पढ़ेंगे, स्वयं वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। उमाखंड को अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा मिलेगा आपको कि शंकर भगवान स्वयं अपनी वाणी से कहते हैं, शिव जी अपनी वाणी से नंदी को कहते हैं, नंदीश्वर पृथ्वी पर अगर मनुष्य का जन्म हो जाए और वो मनुष्य अगर मेरी आराधना में, शिव की आराधना में डूब जाए तो समझ लेना कि वो मनुष्य कोई साधारण नहीं है, उसका पुनरपि बार बार जन्म नहीं होगा, वो मेरे ही धाम में सदा विराजमान रहे, सदा विराजमान। इसलिए कभी कभी अकड़ में तुम कह सकते हो फिर मिलेंगे, चिंता मत करना। तो वो एक लाइन है ना, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा और सुन लो, अच्छे से सुनना। इस जन्म में कथा नहीं सुन पाए तो अगला जन्म फिर लेकर बाँचने आ जाऊंगा, पर सुना के जरूर जाओ। अगर न मिलते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन भोरे भोरे बाबा
अगर तुम इस जन्म में शिव महापुराण की कथा ना देते, कुबेरेश्वर धाम ना देते, आपकी भक्ति ना देते, तो लेंगे जन्म दोबारा और जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। कहीं कहीं नहीं जाना, अपने को तो यही रहना, बस उसकी शरणागति में, उसका भजन, उसका स्मरण। शिव कह रहे हैं उमा संहिता में, शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर के लेकर आओ, उमा संहिता पढ़ो, उसमें लिखा है मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर मनुष्य मुझे भजता है, मेरे शिवालय तक आता है, मुझ में मन लगा लेता है, हे नंदी, तो वो संसार में अगला जन्म ना लेकर कभी नहीं भटकता, कभी उसको दुख नहीं आता, वो मेरे धाम में सदा मेरा होकर रहता, मेरा हो। इसीलिए अपन को डरना वरना नहीं किसी से। शिव हमारे और हम शिव। काशी गए हो कभी? कभी काशी जाओ तो काशी के लोग बड़ी दमदारी से कहते हैं सब दूर घूमे होगे, ये काशी है, काशी महाशमशान, ये काशी है। सावधानी से रहना, यहाँ रहना तो भजन करना, यहाँ रहना तो कीर्तन करना, यहाँ रहना तो अपने घर के पास में शंकर के शिवलिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो सभी के पास तुमको भेजें। बहुत फलीभूत होती रहेगी, बढ़ाती रहेगी। काशी में जाने पर, काशी में पहुंचने के बाद लाभ मत देखो अपना कि मुझे काशी से कितना लाभ मिलेगा। काशी में जाने के बाद ही देखो कि लाभ के दादाजी कब मिलेंगे। शुभ लाभ के दादाजी कौन? अरे जम के तो बोलो, देवादिदेव महादेव, गणेश जी के बेटे हैं शुभ लाभ, तो उनके दादाजी कब मिलेंगे वो देखा जाए। काशी में पहुंचने के बाद हमें शिव कहाँ मिलेगा? लाभ नहीं, हमें लाभ नहीं चाहिए, क्या करें? काशी में तो वैसे ही लाभ हो गया, जन्म हो गया, आ गए, काशी में पहुंच गए, एक क्षण दो क्षण, एक रात्रि दो रात्रि के लिए काशी में पहुंच गए। कोई उज्जैनी जाए महाकाल की नगरी में तो विचार करना कि हमें क्या लाभ मिलेगा, उज्जैनी में क्या लाभ मिलेगा, क्या ना ना, उज्जैनी पहुंच गए यही लाभ है, बाबा ने बुला लिया, दर्शन दे दिया, अपनी नगरी में तुमको बुलाया, एक रात्रि विश्राम कराया, इससे बढ़कर क्या लाभ चाहिए? कुबेरेश्वर धाम आओ तो ये मत देखना कि क्या लाभ होगा। कुबेर भंडारी ने तुमको बुला लिया, ठहरा दिया, खिला दिया और विदा कर दिया। बाप क्या देगा? बाप हमेशा बेटी का चेहरा, जीवन में क्या चल रहा है तो बेटी को तो वो विदा कर देता है। बेटी को विदा करा, एक साड़ी दी, लिफाफा दिया और बेटी चली गई। नाती पंती को थोड़ा थोड़ा सामान देकर, जमाई को 500 का लिफाफा देकर विदा कर देता है। पर बाप देख लेता है बेटी को तकलीफ है, बेटी को दुख है, तो बाप फिर बाद में चाल चलता है, फिर बेटी नहीं आती, फिर कौन आता है? जम के बोलो जरा, बाप आता। फिर वो बाप मोटरसाइकिल उठा के घूमता फिरता चले जाएगा और घूमता फिरता जाकर बैठ जाएगा बेटी के घर में, फिर देखेगा तकलीफ तो है इसको, कष्ट तो है। लोग कहते हैं कि बेटी आई है पिताजी की, पिताजी खुद आता है। बेटी का चेहरा देख लिया था, बहुत दुखी थी, आई थी, मुझसे कहना चाहती थी, भीड़ बहुत थी, पानी चढ़ाने के लिए आई थी, पर क्या करे, गले में मंगलसूत्र था, वो भी कोई चोट्टा ले लिया, अब करे तो करे क्या? बहुत दुखी थी, बहुत कष्ट में थी, फिर भी मेरी बेटी है, क्यों चिंता करती है? जा, अभी तू आई है, अब मैं आऊंगा, और मैं आया तो सब भर कर जाऊंगा, खाली नहीं छोड़ता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। थोड़ी देरी करेगा पर देगा, थोड़ा समय लगेगा पर देगा।
विश्वास पक्का रखना, खाली नहीं छोड़ेगा, भंडार भर कर देगा। उसका नाम कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव है। कपट करने वालों को सीख भी देता है, अपशब्द कहने वालों को धीरे 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 कर कर पटक भी देता, और उस पर भरोसा करने वालों को जैसे कंकर शंकर हो जाता है, उसी तरह तुमको भी उठाकर एक पुष्प की तरह सुगंधित बना देता। इसको कई लोग नहीं समझ पाएंगे। कुबेरेश्वर धाम को समझने के लिए किसी किसी को तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, तो भी ना समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो नहीं समझेगा कि यहाँ क्या है जो रेलवे स्टेशन से लोग दंडवत करते आ रहे हैं। क्या है पूरी दुनिया का लोग, पूरा भारत का लोग, और भारत तो भारत, अब विदेश के लोग भी आने लगे। ये अमेरिका वाले बैठे होंगे यहाँ पर। कहाँ बैठे हैं अमेरिका वाले? अमेरिका वाले बैठे थे ना, कहाँ बैठे? कहीं बैठे हो तो जरा खड़े। ये अमेरिका से आते हैं और केवल गुरु पूर्णिमा रुद्राक्षोत्सव में अपने घर नहीं जाते। अमेरिका से सीधे भोपाल, मुंबई, मुंबई से भोपाल, और भोपाल से सीधे यहाँ, और यहाँ 7 दिन रहकर 5 दिन रहकर केवल सेवा करना, और सेवा करने के बाद वापिस अमेरिका चले जाते हैं। और हर बार आते हैं और बाबा से विनती करने के लिए आते हैं। अगली कथा, और अभी भी इनकी कथा लगी हुई है अमेरिका की, वीजा वीजा सब करवा कर हर बार ऐसे कई सालों से चले आ रहे हैं। बैठे शिव तत्व है, केवल देश नहीं विदेश तक के भक्त केवल बाबा को रिझाने के लिए, केवल इसको समझना, इस भूमि को जानना, इस भूमि को समझना बहुत कठिन है। पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों की, पूरा जीवन। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों, अगर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आप आए हो, दिल से अगर आपने प्रार्थना करी है, एक लोटा जल चढ़ाकर कंकर शंकर की आराधना करी है, घबराना नहीं, विश्वास पक्का रखना, पशुपति व्रत करना, बाबा से विनय करना। मेरा बाबा थोड़ी देरी करेगा पर देगा जरूर, तुम्हारी झोली में खुशियां जरूर, खुशियां जरूर लगेगी, वो देता है। दिवोदास का अहंकार, दिवोदास ने कहा मेरी नगरी में कोई का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक, पर नगरी में उपद्रव नहीं होना चाहिए, नगरी में उपद्रव नहीं होना चाहिए। इस नगरी में आकर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर अगर आप आए हो, बहुत नम्रता से व्यवहार करो, बहुत नम्रता से बात करो, बहुत प्रेम से रहो। इतना प्रेम झलकाओ कि जिंदगी में वो प्रेम बाबा शंकर तुम्हारे यहाँ पर आकर भी तुमको उस प्रेम में डुबोना चालू कर दे। वो प्रेम दर्शा। यहाँ आकर क्रोध करना, अपशब्द कहना, आड़ा टेढ़ा कहना, चिल्ला चोट करना, ये श्रेष्ठता में, श्रेष्ठता में। इसको समझो। दिवोदास ने कहा मेरी नगरी में उपद्रव नहीं होगा। ठीक है, उपद्रव हुआ और तू गया, ठीक है, नहीं समय आया। अब तो दिवोदास को अहंकार आ गया कि मेरी नगरी है, यहां विश्वनाथ का भी कुछ भी नहीं। बाबा के पास सूचना गई, बाबा अब तो दिवोदास अहंकार में डूब गया, क्यों चिंता कर। शिव जी ने कहा भेजो सूर्य नारायण भगवान को, वहां जाकर थोड़ा सा उपद्रव करे। सूर्य नारायण भगवान गए तो काशी की इतनी मधुरता थी कि काशी की गंगा का तट, काशी की रज बाबा सूर्य नारायण को भी शिव की भक्ति में डुबा दी। गणेश जी को भेजा तो वो भी शिव भक्ति में डूब गए। कोई उपद्रव करने वाला ही नहीं, कोई उपद्रव नहीं। अब उपद्रव करे तो करे तो। एक शिवजी का गण था जिसका नाम था कुक्कुट। जैसे माता पार्वती जी की एक सहेली थी मालिनी, बहुत विद्वान थी, बहुत विद्वान।